हेलो माय लवली स्टूडेंट आउट देयर, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। अगर हम प्रोनाउन को तोड़ के देखें तो प्रो और प्लस आता है हमारा नाउन। प्रो का मतलब ही होता है के बदले। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का अगर हम मतलब देखेंगे तो प्रो का मतलब होता है के बदले। अब किसके बदले? तो नाउन यानी कि संज्ञा के बदले। जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है कि संज्ञा के बदले, यानी कि वह शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ETC। अब हम समझते हैं कि ये प्रोनाउन का इंग्लिश ग्रामर में यूज़ क्या है। क्या प्रोनाउन के बिना ग्रामर कंप्लीट नहीं हो सकता? हमें क्यों प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि मान लीजिए रीना कुमारी एक लड़की है और उसे इंट्रोडक्शन देना है अपने बारे में। तो वो अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह देती है। मेरा नाम रीना कुमारी है। रीना कुमारी ने 2019 में 12th कंप्लीट किया है और रीना कुमारी अभी जो है वो जॉब करना चाहती है। रीना कुमारी के पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा टैलेंट भी है, जैसे कि उसने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है और रीना कुमारी जो है वो आगे एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है। तो ये बार बार क्या आ रहा है? रीना कुमारी, रीना कुमारी, रीना कुमारी। सुनने में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वही रीना कुमारी अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह देती है। मेरा नाम रीना कुमारी है। मैंने 2019 में अपना 12th कंप्लीट किया है। मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा एक्स्ट्रा टैलेंट, मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। मैंने कबड्डी में स्टेट लेवल पे मेरे पास जो है वो गोल्ड मेडल भी है। तो ये ज़्यादा सूटेबल लगा, या बार बार रीना कुमारी, रीना कुमारी, रीना कुमारी, ये ज़्यादा सूटेबल लगा। रिपीटेशन ऑफ वर्ड, यानी वर्ड का बार बार दोहराए जाने को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, हम सब ने बचपन में गाय पे लेख लिखा होता है। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आँखें होती है, गाय को एक नाक होता है, गाय दूध देती है, गाय के दूध से मिठाई बनती है। ये बार बार क्या आ रहा है? गाय 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 गाय। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बोले, गाय के 4 पैर होते हैं, इसकी 2 आँखें होती है, इसकी एक पूंछ होती है, ये दूध देती है। तो ये जो इसकी, ये किसके लिए आ रहा है? ये गाय के लिए आ रहा है। और गाय एक नाउन है कि नहीं है? जी बिल्कुल, गाय एक नाउन है। नाउन में भी कौन सी नाउन है? वो कॉमन नाउन है। नाउन के बारे में डिटेलिंग में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये रिपीटेशन ऑफ वर्ड को रोकने के लिए ग्रामर में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड को रोकने के लिए ग्रामर में हमें प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। तो आई प्रोनाउन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? ये बेसिकली खुद को बताने के लिए किया जाता है। वी जब हम एक से ज़्यादा हो और सब्जेक्ट के रूप में हो, हम लोग, हम, इसको बताने के लिए वी। यू का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तुम लोग, आप लोग। दे का होता है वे लोग। ही का हिंदी होता है वह। और ही का जो प्रयोग है वो हम लड़का के लिए करते हैं, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह तेज है। उसके बाद शी का हिंदी भी होता है वह। शी का हिंदी भी क्या होता है? वह होता है। और शी का यूज़ लेकिन हम लड़की के लिए करते हैं। इट का यूज़ हम जानवर के लिए, छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि बुक हो गया, पेंसिल हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, फ़ोन हो गया, स्टैंड हो गया, ट्राइपॉड हो गया, एटसेट्रा, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उसको बताने के लिए अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक मार्कर है और ये ब्लू कलर का है, ये वर्ड मैंने यूज़ किया ना, ये किसके लिए किया? मैंने मार्कर को बताने के लिए किया। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। तो अब हम इन प्रोनाउंस की हिंदी को समझते हैं। WEV, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? क्या पढ़ेंगे इसे हम? इसे पढ़ेंगे हम वी। इसका हिंदी होता है हम या हम लोग। जब भी हम या हम लोग, यानी एक से ज़्यादा लोग जब सब्जेक्ट के रूप में आएंगे और उन्हें अपनी बात
कहनी होगी सामने वाले से। जैसे मान के चलिए 5 लड़कियां हैं जिसमें राधा, मीना, गीता, सोनी और रजनी है, और इन पांचों को अगर कहना होगा कि हमें छुट्टी चाहिए, यानी कि पांचों को छुट्टी चाहिए, तो वो ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि राधा, मीना, गीता, सोनी, रजनी, हम मतलब पांचों को छुट्टी चाहिए। वो एक बार में क्या कर सकती हैं, वो पांचों लड़कियां अपने लिए एक वर्ड यूज़ कर सकती हैं, क्या, हम, कि मिस या मैम या सर हमें छुट्टी चाहिए। तो क्या होता है कि ज़्यादा वर्ड को कम करने के लिए या रिपीटेशन ऑफ वर्ड को नहीं करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसी तरह यू का हिंदी होता है तुम लोग, आप या आप लोग। अगर इन चारों में से कोई भी वर्ड का उपयोग हमें करना होगा तो हम उसके लिए कौन सा इंग्लिश में यूज़ करेंगे वर्ड, यू यूज़ करेंगे। उसके बाद है ही का हिंदी होता है वह। ये बेसिकली हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, ये ही लड़की के लिए कभी भी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद है SHE शी का हिंदी भी होता है सेम वह, और ये किसके लिए यूज़ करेंगे हम, तो ये यूज़ करेंगे हम लड़की के लिए। और भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं, तो आगे हम समझते हैं कि नाउन होते कितने प्रकार के हैं। यूँ तो प्रोनाउन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इस सेशन में हम प्रोनाउन के मेन प्रकार के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। तो मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो वो 5 होते हैं। तो देयर आर मेन 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज, यानी पहला जो इसका प्रकार होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा होता है, तीसरा प्रकार को हम बोलते हैं प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा होता है उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और पांचवा होता है उसे हम इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन के हम पहले प्रकार के बारे में समझते हैं, जो कि है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन जिससे पर्सन का पता चलता है। पर्सन का हिंदी क्या होता है, पर्सन का हिंदी होता है व्यक्ति। यानी वैसा प्रोनाउन जिससे हमें किसका पता चलेगा, व्यक्ति का पता चलेगा, किसी न किसी सजीव चीज़ों का पता चलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की 3 पर्सन होते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पर्सनल प्रोनाउन की 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, यानी कि जो बोल रहा है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं यानी कि इंग्लिश में मैं का अगर हम बोलेंगे तो आई यहाँ पे कौन सा पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। बोलने वाला हमेशा और हमेशा कौन पर्सन होगा, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो आई एंड वी। आई और वी कौन सा पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। उसके बाद है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। जब कोई हमारी बातों को सुन रहा होता है, जैसे कि आप लोग यानी जब मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, तो आप वहाँ पे बोल नहीं रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, मेरी बातों को जो वीडियोस में मैंने बताई है उसे आप सुन रहे होंगे। तो सुनने वाला हमेशा कौन सा पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि वो वहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकता है और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं किसी लड़की से मिली कॉलेज में और मैं घर पे आके उसके बारे में बता रही हूँ कि आई मेट अ गर्ल, शी वॉज वेरी स्वीट। यानी मैं एक लड़की से मिली जो कि बहुत अच्छी थी, वह उसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, वह देखने में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा उसका व्यवहार था। तो जो उसका वह एक लड़की है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मेरे सामने नहीं है, तो जिसके बारे में भी बात की जा रही होती है उसे हम कौन सा पर्सन कहते हैं, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट एंड दे। हम बोलते हैं ना, अरे वो लोग बहुत अच्छे थे। हमारे टाइम में एक हमारे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जो कि बहुत अच्छे थे, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो ये जो वो लोग, वे लोग, या वह बहुत अच्छी थी, वह बहुत अच्छा था, तो ये जो हम ये सारे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वह, वे लोग, ये सारे के सारे कौन से पर्सन हो जाएंगे,
थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं, यानी कि मैं बोल रही हूँ। अब मैं किसी न किसी से तो बात करूँगी ना, मेरे सामने जो इंसान होगा वो कौन सा पर्सन होगा उस टाइम, सुनने वाला होगा तो कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकंड पर्सन। और मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन सी पर्सन हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो इंसान वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। अब एक बात, इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इट हमारा प्रोनाउन है और इट का प्रयोग हम करते हैं किसी भी निर्जीव वस्तु को बताने के लिए, लेकिन ये इट का प्रयोग हम सजीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं, जैसे कि हम छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए करते हैं, जानवरों के लिए करते हैं। एग्जाम्पल कि गाय एक जानवर है, तो क्या हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, काउ। गाय एक जानवर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे द काउ इज़ एन एनिमल, यानी कि गाय एक जानवर है। इट हैज़ 4 legs, इसके 4 पैर होते हैं, यानी कि किसके 4 पैर होते हैं, गाय के। तो गाय एक जानवर है, अब इसके लिए ही तो यूज़ करेंगे नहीं, ही हैज़ 4 legs, क्योंकि ही किसके लिए यूज़ होता है, ही थर्ड पर्सन है, ही प्रोनाउन है, लेकिन किसके लिए यूज़ होता है, ही केवल और केवल यूज़ होता है लड़कों के लिए। तो काउ के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, वो किया इट, इसीलिए इट यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा। लेकिन अगर हम इट का प्रयोग मार्कर को, पेन को, बुक को या किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को बताने के लिए करते हैं तो वहाँ पे इट जो है वो थर्ड पर्सन नहीं होगा। और हम इसके बारे में लिख सकते हैं इट हैज़ 1 tail, यानी कि इसके इट हैज़ 1 tail, टेल मीन्स होता है पूंछ, इसके एक पूंछ होती है, इसकी एक पूंछ होती है, किसकी, तो गाय की। यानी कि काउ के बदले कौन सा प्रोनाउन आया है, इट आया है। यहाँ भी किसके लिए आया है, ये गाय के लिए आया है, इसलिए ये इट जो है वो थर्ड पर्सन होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम विद माई राइटिंग, visibility or audio, please let me know in the comment section. I will definitely work on that. Thanks for watching.